आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बिल्कुल नई ग्रामीण कल्याण पहल के बारे में। इसका नाम है वीबीजी रामजी अधिनियम। कहा जा रहा है कि ये ग्रामीण रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। देखिए, मनरेगा को तो हम सब जानते हैं, है ना। कई दशकों से ये ग्रामीण रोजगार की रीढ़ रही है। पर अब सवाल ये उठता है कि मनरेगा से आगे क्या। ये बहुत बड़ा सवाल है और आज की हमारी पूरी बातचीत इसी सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेगी। तो उस सवाल का जवाब वो है वीबीजी रामजी अधिनियम। ये एक नया कानून है जिसे खास तौर पर इसलिए लाया गया है ताकि ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार को और तेज किया जा सके और हाँ, रोजगार के नए मौके बनाए जा सकें। अच्छा, तो अगर हम इसकी ऑफिशियल गोल्स की बात करें, मतलब सरकार का कहना क्या है, तो इसका मकसद साफ है, ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाना और जो हमारे गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाना। और इन सब में जो सबसे जरूरी बात है, जो इस कार्यक्रम का बिल्कुल कोर है, वो है ग्रामीण मजदूरों और किसानों की आय बढ़ाना। देखिए, किसी भी ग्रामीण योजना की कामयाबी का सबसे बड़ा पैमाना यही तो होता है कि लोगों की जेब में पैसा आ रहा है या नहीं। अब इस पहल को लॉन्च करते समय एक बहुत बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया। दावा यह है कि सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण गरीबी 25% से घटकर सिर्फ 4% पर आ गई है। तो ये जो आंकड़ा है, ये इस नई योजना के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि एक बैकग्राउंड सेट करता है। तो अब सवाल ये है कि ये नई पहल आखिर है क्या। इसे सबसे अच्छे से समझने का तरीका है कि हम इसकी सीधी तुलना मनरेगा से करें। तभी पता चलेगा कि क्या बदला है और क्यों बदला है। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो दिखता है वो है सोच का, एक माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, मनरेगा का फोकस था लोगों को रोजगार देना, बस। लेकिन वीबीजी रामजी का लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका फोकस है पूरे गांव का विकास, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। दूसरा बड़ा बदलाव वो है काम के दिनों की गारंटी को लेकर। याद है, मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी थी। इस नई योजना में इस आंकड़े को बदला गया है, इसे बढ़ाया गया है। जी हाँ, अब 100 दिन नहीं बल्कि पूरे 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। अब ये जो 25 दिन एक्स्ट्रा हैं, ये ग्रामीण परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद साबित हो सकते हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन, मतलब कामकाज के तालमेल का तरीका। अक्सर मनरेगा में तालमेल की कमी की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब वीबीजी रामजी में मॉडर्न डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पूरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सब कुछ बेहतर तरीके से हो। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। इसे बढ़ाने के लिए इस नई योजना में एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी गई है। हर 6 महीने में एक सोशल ऑडिट होगा, ये अनिवार्य होगा और दावा है कि ये पिछले सिस्टम से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इस पूरी पहल की रीढ़ की हड्डी है। तो देखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर हो कैसे रहा है। तो देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, डिजिटल मैपिंग, जिससे प्लानिंग बेहतर होती है। दूसरा, डिजिटल मॉनिटरिंग, जिससे काम पर नजर रखी जा सके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और तीसरा, IT बेस्ड फ्रॉड कंट्रोल, ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। और हाँ, जब हम डिजिटल मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ऊपर से नज़र रखना नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक ऐसी व्यवस्था जो ये पक्का करती है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उसका समाधान एक फिक्स टाइम में हो। इससे सीधी सीधी जवाबदेही बढ़ती है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि इस योजना को सिर्फ एक और स्कीम की तरह नहीं देखा जा रहा है। इसे एक बहुत बड़े, एक लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा बताया जा रहा है। और वो विजन क्या है? घोषणा में कहा गया है कि यह योजना 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। मतलब इसे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम लंबे समय की बात करें तो इसका असर कहाँ-कहाँ देखने को मिलेगा? जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक इसका मकसद है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों की आर्थिक स्थिति को सहारा देना और गरीबों के लिए एक सुनहरा भविष्य बनाना। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं
देखिए, कागज पर तो ये सारे बदलाव बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि जमीन पर असलियत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इनके मायने क्या होंगे? क्या ये सच में ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा? खैर, ये वो सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।